बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक काले बंदर का खौफ था। वह बंदर रात होते ही गांव में आता और जो भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सो रहा होता वह उसे जख्मी करके वहां से भाग जाता था। फिर एक दिन चमन जंगल से गुजर रहा होता है। तभी काला बंदर उस पर हमला कर देता है। अरे बाप रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो। फिर वह जोर जोर से भागने लगता है और भागता भागता अपने घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे थे? अरे क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज मेरा सामना उस काले बंदर से हो गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आया हूं। तुम जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरा पीछा करते करते वो काला बंदर यहाँ ना आ जाए। फिर उसकी पत्नी जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। फिर वह काला बंदर चमन का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखते रहते हैं। अरे बिमला देखो, ये वही काला बंदर है जिसका खौफ पूरे गांव में है। अजी इसके पंजे तो देखो कितने बड़े हैं। मुझे नहीं लगता इसके हमले से कोई भी बच पाएगा। तुम जल्दी जाओ और घर के अंदर अंधेरा कर दो, कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी पत्नी जल्दी से जाती है और पूरे घर के सारे दीपक बुझा देती है और वह उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। वह काला बंदर इधर उधर अपने शिकार की तलाश करता रहता है और तलाश करते करते वह एक घर की छत पर चढ़ जाता है। वहां राजेश और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी वह चिंघाड़ने लगता है। तभी राजेश की नींद खुलती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? हे भगवान हमें बचाओ। अरे भगवान जल्दी उठो, देखो तुम्हारे मायके से कोई मिलने आया है। तभी उसकी पत्नी की नींद खुलती है। वह उस काले बंदर को अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अजी ये क्या चीज है? अरे मर गए रे, हे भगवान हमें बचाओ। तभी वह काला बंदर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। फिर वह दोनों जल्दी से अपने घर की छत से नीचे उतरते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। मैंने तुमसे कहा था ना, इस गांव में काले बंदर का खौफ है, हमें छत पर नहीं सोना चाहिए। आप सही कह रहे थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर चमन भाई, कल तो मैं और मेरे बीवी बाल बाल बच गए। उस काले बंदर ने रात को हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। यार राजेश, काले बंदर के हमले तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में इसका खौफ बहुत बहुत बढ़ गया है। तुम्हें पता चला, हरिया और मोहन तो अपना मकान बहुत ही कम कीमत पर बेचकर शहर चले गए हैं। भाई मैं भी अब इस गांव में नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करूं, इस काले बंदर के खौफ के कारण जमीन की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। हम सब गांव वालों को मिलकर मुखिया के पास चलना चाहिए ताकि वो इस समस्या का कोई समाधान निकाले। तुम सही कहते हो भाई, चलो हम अपने साथ कुछ गांव वालों को भी ले चलते हैं। मुखिया जी, आपको तो पता ही है, पूरे गांव में काले बंदर का खौफ बना हुआ है और गांव के लोग अपनी जमीनों को आधे से भी कम दामों में बेचकर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में ये गांव खाली हो जाएगा। आप जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालें। तुम सही कहते हो भाई, हमें इस काले बंदर का सामना करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम में से कोई व्यक्ति काले बंदर का भेष बदल ले और उसका सामना करे। हो सकता है वो अपने सामने अपने से ज्यादा बड़े काले बंदर को देखकर डर जाए, लेकिन बल्लू भाई, वो बंदर लंबाई में हमसे 2 गुना बड़ा है। अगर हम उसका भेष बदल भी लें तो उससे छोटे ही दिखाई देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम 2 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो हम उस काले बंदर से भी ऊंचे हो सकते हैं।
अब हमें ये सोचना है कि वह दो लोग कौन होंगे जो उस काले बंदर का सामना करेंगे। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन काले बंदर का सामना करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। चमन और राजेश, तुम दोनों ने उसका सामना पहले भी किया हुआ है। मुझे लगता है तुम दोनों इस काम के लिए सही रहोगे। अरे मर गए रे, ये मुखिया तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। मुखिया जी, बल्लू की तरकीब तो सही है, लेकिन वो काला बंदर हमसे नहीं डरा और उसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? तुम घबराओ मत। जब तुम उस काले बंदर का सामना करोगे तब सब गांव वाले वहीं आसपास छुपे रहेंगे। अगर उस काले बंदर ने तुम पर हमला कर दिया तो सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की जान बचा लेंगे। ऐसा है तो ठीक है मुखिया जी, हम तैयार हैं उस काले बंदर का सामना करने। फिर रात होने पर बल्लू, चमन और राजेश को एक के ऊपर एक खड़ा करवाकर उनके ऊपर काले बंदर की खाल चढ़ा देता है। अरे वाह चमन और राजेश, तुम दोनों तो उस काले बंदर से भी बड़े लग रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। भाई बिल्लू, अगर वो काला बंदर हमसे नहीं डरा तो क्या होगा? अरे यार तुम घबराओ मत, बस जैसे ही वो काला बंदर तुम्हारे सामने आए तो तुम जोर जोर से आवाजें निकालकर उसे डराने की कोशिश करना। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। रात के समय जंगल बहुत डरावना हो जाता है। चमन भाई, मुझे तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो काला बंदर सामने आ जाए तो तुम संभाल लेना। तुम मत घबराओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना उस काले बंदर से हो जाता है। राजेश भाई, वो काला बंदर तो हमारे सामने ही खड़ा है, अब क्या करें? भाई जोर जोर से आवाजें निकालो ताकि वो डर जाए। ए बंदर, मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गए रे, ये काला बंदर कहाँ से आ गया? हे भगवान, मैंने तो काले बंदर का भेष पहना हुआ है, लेकिन ये तो सच में काला बंदर है। ये तो मुझे एक ही वार में मार देगा। अब मैं क्या करूं? राजेश भाई, जोर जोर से आवाजें निकालो, मुझे लगता है हमारी तरकीब काम कर रही है। अरे मर गए रे, ये तो सीधा यहीं आ रहा है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे, हाय आज तो मैं मरी गया। ये काले बंदर का भेष बदलना तो मुझे महंगा पड़ गया। फिर वह काला बंदर भागते भागते एक पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, उसका मुखौटा उसके सिर से निकलकर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया। तभी चमन और राजेश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कोई काला बंदर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे तो शहर के एक सेठ ने पैसे दिए थे ताकि मैं सब गांव वालों को काला बंदर बन के डराऊं और उनमें इतना खौफ भर दूं कि वो अपनी जमीन को आधे दामों में सेठ को बेच दे। मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, ये काला बंदर नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया निकला। फिर चमन भी अपना मुखौटा उतार देता है। वह बहुरूपिया चमन को देखकर हैरान रह जाता है। हाय रे, ये क्या, तुम भी बहरूपिया हो? हाँ, मैं भी कोई काला बंदर नहीं हूँ। हम तो बस तुम्हें यहाँ से डराकर भगाने आए थे, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लालच में किया। मैं इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। तभी वहाँ सब गांव वाले भी पहुँच जाते हैं। वे उस बहरूपियों को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो कोई बहरूपिया है जो काला बंदर बनकर हमें डराता था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर सब गांव वाले खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। एक बहुत पुराना जंगल था। वहां लोग जाने से डरा करते थे, क्योंकि जो भी रात के समय वहां जाता था वो कभी लौट कर नहीं आता था।
शाम होने को आई है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम जंगल के रास्ते चलें? ये रास्ता छोटा लगता है तो हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, मैंने सुना है इस जंगल में रात के समय कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। ये खतरनाक हो सकता है। भला हमें लंबा रास्ता ही क्यों न लेना पड़े, हम उसी रास्ते से ही चलते हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने खाली अफवाह फैला रखी है। इस जंगल में कुछ नहीं है और हम जल्दी ही निकल जाएंगे। इधर से गए तो रात होने से पहले पहले अपने अपने घर होंगे। जैसे ही वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं, उनके सामने एक भूतिया सांप आ जाता है। आज तो मुझे दो शिकार एक साथ मिल गए। बताओ पहले किसे खाऊं? अरे अरे, हमें जाने दो, मैं तो इसके कहने पर आया था। इसे खा लो तुम, पर मुझे जाने दो। ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। और भूतिया सांप उन दोनों को एक साथ अपनी लंबी पूंछ में बांधकर खाने लगता है। वहां से सिर्फ उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें ही बाहर आती हैं और वो कभी किसी को नहीं मिलते। फिर कुछ दिनों के बाद उस जंगल में सोहन नाम का एक युवक किसान जाता है। चलो जल्दी जाकर लकड़ी काट लेता हूँ, वरना अगर देर हो गई तो आज खाने को कुछ नहीं रहेगा। माँ भी इंतजार करने लगती है। जल्द से जल्द लकड़ियाँ काट कर घर वापस आ जाऊंगा। रुक जा, कुछ खाने के लिए बांधा है, लेते जा। दोपहर में बैठकर कुछ खा लियो और जल्दी वापस भी आ जाइयो। और देख, जंगल में अंदर तक मत जाना। सोहन घर से निकलकर रास्ते पर जा रहा था कि एक गांव वाला उसे टोकता है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाई, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ काट लूं ताकि कुछ कमाई हो। अच्छा, बाद में मिलता हूँ। वो जल्दी जल्दी जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। आज तो ढेर सारी लकड़ियाँ काट लूंगा, जिससे घर में कुछ पैसे आ जाएं, ताकि माँ के लिए दवाई भी ला सकूं और कुछ फल भी। उनके सिवा मेरा है ही कौन। सोहन लकड़ी काटने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता और शाम ढल जाती है। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया लकड़ियाँ काटने में, रात होने को है। अब निकलता हूँ यहाँ से, माँ राह देख रही होगी। अरे ये कैसी आवाज है? कोई है क्या यहाँ पर? अगर कोई है तो बता दो, मैं बाहर निकलने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर से वही सरसराहट की आवाज आती है, पर कोई जवाब नहीं आता। ये कैसी आवाज है? ये तो बहुत डरावनी लग रही है। चलो मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ। अरे रास्ता तो यही था, मैं यहीं से तो अंदर आया था। अब यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? सोहन डरते हुए तेज कदमों से चलने लगता है। रात हो जाती है, पर वो जंगल के बाहर नहीं निकल पाता। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचता है, जिसके अंदर चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। सोहन उसी नदी में हाथ मुंह धोता है और दोपहर का खाना निकालकर खाने बैठता है। तभी फिर से उसे सरसराहट की आवाज आती है। वो पलटकर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा भूतिया सांप था। उसने फन फैलाया हुआ था और उसके 2 बड़े बड़े दांत थे। मुझको बुला रहा था ना? ले, मैं तेरे सामने आ गया। अब क्या बोलना चाह रहा है? बोल, वरना मैं इंतजार नहीं करूंगा और तुझे आ जाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से मैं तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। लगा शाम हो गई, तू यहीं रहेगा, तो मैंने तुझ पर हमला करने के लिए मौका ढूंढना शुरू कर। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम मुझे मत खाओ। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ, तुम मुझे जाने दो। मैं अपनी माँ की दवाइयों के लिए ज्यादा लकड़ियाँ काटना चाहता था, जिसकी वजह से लेट हो गया। और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता।
बस मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे कल खा लेना, पर आज मुझे लकड़ियाँ लेकर मेरी माँ के पास जाने दो ताकि मैं उसके लिए दवाइयाँ दे सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कल खुद आ जाऊंगा, पर बस मुझे आज के लिए यहाँ से जाने दो। मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? मुझे तो अभी भूख लगी है और यहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, इतना तो मैं जानता ही हूँ। तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने जाने दिया तो आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा और मैं कल सही वक्त पर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। फिर सोहन अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर की ओर चल देता है। उसकी माँ दरवाजे पर ही टेक लगाए बैठी थी। इतनी देर कहाँ रह गया था और इतनी सारी लकड़ियाँ? बस इसी को काटने में लेट हो गया माँ। इतनी लकड़ियों में तू कितने दिन घर चला पाएगी और दवाई ला पाएगी? इतनी में कम से कम 1 महीना तो चल ही जाएगा। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? अरे मुझे तू कुछ परेशान लग रहा है। बोलना, क्या बात है? माँ के पूछने पर सोहन सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तुमने वादा किया है, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। सोहन की माँ जोर जोर से रोने लगती है। फिर सोहन जंगल के लिए निकल पड़ता है और उसी नदी के पास पहुंच जाता है। आप जी, आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। वाह, तुम तो एक सच्चे आदमी निकले। तुम मेरा भोजन बनने के लिए आ गए। मुझे तो लगा मुझे खुद ही कष्ट उठाना पड़ेगा। आपसे वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। आजकल कौन वादा रखता है अपना याद? तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अपने जीवन के अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों को मारते ही क्यों हो? आप जानवरों को खाकर भी तो अपना पेट भर सकते हैं। मैं लोगों को शौक से नहीं मारता, पर ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यहाँ का बहुत अमीर आदमी हुआ करता था। मेरे पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर मेरे आसपास घूमा करते थे, पर वो कहा जाता है ना कि ज्यादा दौलत किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। लोग घमंड में आकर अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, और यही गलती मैंने भी की। मैंने अपने माँ बाप के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। मेरी माँ एक तपस्वी औरत थी। माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, पर उन्होंने क्रोध में आकर मुझे एक श्राप दिया कि तुम हमेशा के लिए एक सांप बन जाओगे और लोग तुमसे दूर भागेंगे, कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, जिसके सर पर उसकी माँ का आंचल हो और जो अपनी माँ से इतना प्यार करता हो, आखिर उसे कोई कैसे मार सकता है? पर मैं हमेशा यहीं रहूंगा जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती, और लोगों को इसी तरह मारता रहूंगा जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। ये कहकर वो भूतिया सांप वहां से गायब हो गया। सांप के वहां से गायब होते ही वहां पर सोने का सिक्कों भरा मटका सोहन को मिला, जिसे लेकर वो घर आ गया और अपना जीवन अपनी माँ के साथ सुख में बिताने लगा।